करेंगे। और यहाँ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है। कथा बहुत लंबी है, समय केवल 10 मिनट का है। तो श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बस इतना सा दर्शन करेंगे। बस श्री हनुमान जी महाराज किष्किंधा कांड में भगवान से मिलते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। सुग्रीव से मित्रता कराने के पश्चात सुग्रीव श्री जानकी जी की खोज के लिए 4 टुकड़ियों का निर्माण करते हैं, जिसमें जो विशिष्ट टुकड़ी है उसमें श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी मुद्रिका देते हैं और मुद्रिका को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज सागर पार करके लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में जैसे ही प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, बस केवल इस छोटी सी कथा का दर्शन और छोटी कर देते हैं। मुद्रिका को लेकर के लंका में प्रवेश कर जाते हैं। विभीषण से मुलाकात होती है। विभीषण से मिलने के पश्चात अशोक वाटिका में जाते हैं। जानकी जी को सांत्वना देते हैं, कथा सुनाते हैं। जानकी जी मुद्रिका देख करके समझ जाती हैं राम जी का दूत है, कोई बहुत प्रिय है। यहाँ से बहुत आशीर्वाद देती है मैया। आशीर्वाद देने के बाद में जानकी जी कह दिए अब बस 2 मिनट की यहीं से कथा शुरू करते हैं। सीता जी कहती है कि हनुमान मुझे बस इतना बता, क्या प्रभु ने मुझे भुला दिया है? आहो नाथ हैं निपट बिसारी का मुझे बिल्कुल भूल गए। हनुमान जी कहते नहीं मैया ऐसी बात नहीं है। और बात रही जाने की, तो बस तुम एक बार बोलो। आप कहो तो सागर में लंका को डुबो दो, आप कहो तो जितने भी बाण राक्षस है सबको पकड़ करके मसल दो, कहो तो रावण कुंभकर्ण को एक पल में मार दूं, आप कहो तो आपको अपनी पीठ पर बैठा करके भगवान के चरणों में अब भी लेकर के चलता हूं। जब बड़ी बड़ी बातें कही, सागर सुखा दूं, लंका डुबा दूं, राक्षसों को मार दूं, रावण का वध कर दूं, कुंभकर्ण को मार डालूं, इतने से हनुमान मस्तक समान रूप कविता और बात इतनी बड़ी बड़ी। तो जानकी जी देख करके कहती हैं कि बंदर है तो बड़ा क्यूट पाई, छोटा सा है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रहा है। तो जानकी जी ने कहा अरे मेरा बच्चा, बोले रावण को मार देगा? बोले बिल्कुल। बोले कुंभकर्ण को? बोले बिल्कुल। सबको? बोले बिल्कुल। तो जानकी जी धीरे से कहा कि बेटा बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले कि राम जी के साथ तुम ही अकेले हो लड़ने के लिए आओगे या 2-4 और भी हैं? तो कहा नाम बहुत है। बोले कितने? बोले पद्म 18 जूत बंदर, माँ इतने हैं कि संख्या गिनी नहीं जा सकती। तो जानकी जी ने धीरे से कहा कि हैं कपिसुत सब तुम ही समाना, ये जितने भी हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं या तुमसे कोई बड़ा छोटा भी है? सब तुम्हारे जैसे? बोले नहीं माँ, उनमें हम ही सबसे बड़े हैं। जानकी जी बोली तो फिर मुक्ति हो गई हमारी, तो फिर मुक्ति हो गई। तो हनुमान जी बोले कोई संशय आ रहे? बोले बहुत बड़ा संशय है, मोरी हृदय परम संदेहा, बहुत बड़ा संदेह है। बोले कैसे? अरे बोले तू इतना सा और ये जात धान रजनीचर भारी, इतने बड़े बड़े। तो हनुमान जी बोले तो मैया फिर आप हमारे इतने से साइज पर रूप पे जा रही हो? बोले हाँ। अरे बोले तुमने असली रूप देखा ही नहीं? बोले अच्छा कुछ और भी है? बोले देखो माँ। हनुमान जी ने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना कहना था कि हनुमान जी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आकाश में सिर लग गया, चरण पृथ्वी पर, इतना विशाल रूप। जानकी जी पहले ऐसे देखती, फिर ऐसे ऐसे सब देखने लगी, एकदम घर पर आ गई। ओह कनक भूधराकार शरीर, ऐसा बड़ा विस्तार हुआ। जानकी जी बस 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 छोटा हो जा, छोटा छोटा। हनुमान जी फिर वैसे गए। तो जानकी जी बोली हनुमान? बोले हाँ। बोले तू इतना विशाल रूप था? बोले मैया असली तो हम वो ही थे। बोले फिर? बोले ट्रेलर था तो छोटे से हम तुम्हारे सामने आए। तो जानकी जी ने कहा बच्चा जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बन के क्यों आए? हनुमान जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं माँ बच्चा चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा हो जाए, लेकिन जब भी माता पिता के सामने जाए छोटा बन के जाए, उसी में उसकी शोभा हुआ करती है। बड़ा बन के जाएगा, पद लेके जाएगा, प्रतिष्ठा लेके जाएगा, पैसा वाला बन के जाएगा, उसमें उसकी शोभा नहीं रहा करती।